से देहरादून में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं आरोपी को पकड़कर परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली देहरादून में दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। एक प्रकरण जो हमारा थाना कोतवाली नगर है तो उस एरिया का है, जिसमें कि एक लड़की जो कि मूक और बधिर है, तो उसके संबंधित एक दुष्कर्म के प्रयास का मामला जो है वो प्रकाश में आया था। इसमें तत्काल इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके उपरांत तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसमें जो भी अभियुक्त था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ उसमें जो आवश्यक ठोस और सार्थक जो साक्ष्य संकलन कर जल्दी ही उसमें आरोप पत्र प्रेषित। राज्य के चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दशहरे मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मुझे यहां आकर बहुत खुशी हुई है। साथ ही सीएम को अपने पास देखकर जनता में खुशी भी देखने को मिली और जय श्री राम के नारों से पूरी सभा गूंज उठी। उत्तराखंड में पलायन की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं अब सरकार पलायन को रोकने के लिए दिवाली से पहले 150 उद्यमियों से संवाद कर इसके ऊपर काम कर रही है। भाजपा नेता मधु भट्ट ने कहा कि हमारी सरकार पलायन रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं सरकार का मुख्य उद्देश्य यहाँ के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। फिलहाल सरकार स्वरोजगार में एक अलग पहचान बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राजधानी देहरादून में शिक्षा विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया, जिसमें शिक्षकों की समीक्षा की जाएगी। उस दौरान उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक लीलाधर व्यास ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और मंडलीय अपर निदेशकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। जिस तरह से जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुपालन में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, सभी जो हमारे मंडलीय अपर निदेशक हैं, उनको निर्देश पत्र भेजे जा चुके हैं कार्रवाई के लिए। और मंडल स्तर पर, चूँकि मंडल स्तर पर एलटी के नियुक्ति प्राधिकारी मंडलीय अपर निदेशक होते हैं और मुख्यालय स्तर पर प्रवक्ता के जो नियुक्ति प्राधिकारी हैं वो अपर निदेशक मुख्यालय निदेशालय हैं, तो उनके स्तर से ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो चुका है और वो 50 वर्ष से कोटद्वार में पुलिस प्रशासन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान त्योहारों को ध्यान में रखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही नशे की रोकथाम को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश में बीते दिनों केंद्र सरकार की तरफ से पशु गणना के लिए ऐप बनाया गया, जिसमें कुछ दिनों से दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद एनडीएलएम ने रानी पोखरी क्षेत्र का निरीक्षण कर वहां के पशुओं की गिनती की। इस बात को लेकर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि पशु गणना में मुख्य मुद्दा ऑफलाइन डाटा का था, जिसे देखते हुए एनडीएलएम की टीम ने ऐप की टेस्टिंग की और संख्या का आंकलन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब संख्या की समीक्षा की जा रही है, जिसके सफल होने पर मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया जाएगा। पशु गणना का जो ऐप तैयार किया गया भारत सरकार के द्वारा, जिस पर पूरा पशु गणना का कार्य ऑनलाइन किया जाना है, उस ऐप में कुछ प्रॉब्लम ऑफलाइन डाटा को लेकर थी, जिसका 2 अक्टूबर को भारत सरकार की एनडीएलएम की टीम आई थी, उत्तराखंड ही आए थे और कोडसी गांव में उन्होंने, जो कि हमारे यहाँ पे कोडसी गांव में कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है, 2 तारीख को टीम ने पूरा डाटा कलेक्ट करके दिल्ली गए हैं, उसकी एनालिसिस चल रही है और अगर वो सफल हो जाता है तो फिर ये ऐप जैसे ही ओके हो जाएगा, गणना कार्य आरंभ हो जाएगा।
राजधानी देहरादून में उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पिछली बैठक में अनुपस्थित रहे कुछ स्कूलों के प्रधानाचार्य ने प्रतिभाग किया। इस दौरान विद्यालयों के प्रधानाचार्य को दिशा निर्देश दिए गए कि वहीं प्रधानाचार्य को उपस्थित न होने के सिलसिले को खत्म करने के लिए आयोग सख्त कदम उठाने के आदेश जारी किए गए हैं। ये बैठक करी थी कि आरटीए एक्ट ये है, आप 10/9/8 का पोस्टर लगाइए, आप पीटीए का बाहर बैनर लगा के रखिए ताकि शिकायतों का निस्तारण आपके स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे आसानी से हो। और उसमें सबने प्रतिभाग करा, लेकिन 6 विद्यालयों ने ऐसा समझा कि उन्हें शायद आने की जरूरत नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है, हम बार बार देख रहे हैं कि आयोग में जब सुनवाई होती है तब भी प्रधानाचार्य उस दिन बहुत बिजी हो जाते हैं, कोई ना कोई कारण से, बहाने से वो लोग आयोग की अवमानना कर। चंपावत जिले के बाराकोट में 6 दिवसीय लणीधुरा महोत्सव 2024 का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ। विभिन्न विद्यालयों और दलों की सांस्कृतिक झांकियों के साथ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और विशिष्ट अतिथि नंदा वल्लभ बगौली ने जो है दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। दोनों अतिथियों ने महोत्सव समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही कमेटी की ओर से विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों, सामाजिक संगठनों और सांस्कृतिक दलों की ओर से एक से बढ़कर एक शानदार झांकियों का प्रदर्शन किया गया। सांस्कृतिक झांकियों के माध्यम से समाज को प्रेरित करने और संगठित करने वाले संदेशों को प्रचारित और प्रसारित किया गया। का विधिवत उद्घाटन आज हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान खुशहाल सिंह अधिकारी जी के द्वारा किया गया है। लड़ीधुरा महोत्सव 2012 से निरंतर क्षेत्र में सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण एवं संवर्धन में, शैक्षिक एवं खेल कार्यक्रमों के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसमें हमारे क्षेत्रीय युवाओं द्वारा, मातृशक्ति द्वारा बहुत अच्छा सहयोग किया जाता है। मेरा पुनः समस्त क्षेत्रवासियों से विनम्र अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें, ताकि हम इस महोत्सव को और अधिक बुलंदियों पर पहुंचा सकें। भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे का कार्यक्रम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र निम्बूवाला गढ़ी कैंट देहरादून में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत कई अधिकारीगण और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के स्कूल के बच्चे शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का स्मृति चिन्ह और उन्हें पौधा देकर स्वागत सम्मान किया गया।